तो हमने पढ़ा मीन स्क्वायर एंड आरएमएस वैल्यू। अभी देखो कुछ एग्जाम्पल करते, अभी एग्जाम्पल के साथ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर है? देखो फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिखा था, ध्यान देना, I इज इक्वल टू क्या लिखा था बताओ, I नॉट साइन ओमेगा टी लिखा था, बताओ। तो यहाँ पे हमने I एवरेज निकाला था, I एवरेज कितना आया था बताओ, 0 आया था क्योंकि साइन है। और बाद में I मीन स्क्वायर कितना आया था बताओ, I नॉट स्क्वायर बाई 2। देखो कैपिटल I नॉट स्क्वायर बाई 2 कैसे भी लिखो सर, चाहे चाहो। और बाद में लिखा था I RMS रूट मीन स्क्वायर लिखा था I नॉट बाई रूट 2। तो आप डायरेक्ट आंसर कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना कुछ कैलकुलेशन के करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो ध्यान देना, सेकंड एग्जांपल, अगर मैंने v इज इक्वल टू लिखा v1 साइन ओमेगा टी प्लस लिखा v2 कॉस ओमेगा टी, मुझे पूछा है आई एवरेज। सर आई एवरेज डायरेक्टली 0 आएगा, मुझे पूछा है वी एवरेज, वोल्टेज है ना, तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t क्या बनेगा, v ऑफ t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t इंटू dt। सर आपको ये v ऑफ t वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, v ऑफ t वैल्यू यहाँ पे पुट करो यार, यहाँ पे पुट करने के बाद 2 आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बताओ, v1 क्या आ जाएगा बताओ, साइन ओमेगा t प्लस कितना आ जाएगा बताओ, v2 कॉस ओमेगा t मल्टीप्लाई बाय dt डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा t। मैंने अभी आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t साइन ओमेगा dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t कॉस ओमेगा dt, आंसर इज 0। तो ये भी आंसर 0 और ये भी आंसर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर इज 0। तो v एवरेज वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि मैंने रूल पढ़ा था, रूल क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से nt, क्या बोला था, साइन के ओमेगा t और क्या बोला था, कॉस के ओमेगा t मल्टीप्लाई बाय dt इज ऑलवेज 0, मतलब 0 से लेके t, मतलब n की वैल्यू मैंने कहा था 1 2 3 अप टू सो ऑन, और k की वैल्यू कहा था 1 2 3 अप टू सो ऑन। देखो यहाँ पे k की वैल्यू 1 और n की वैल्यू कितना है 1, तो 0 से लेके t साइन ओमेगा t आंसर या कॉस ओमेगा t आंसर 0, तो 0। तो डायरेक्ट लिख लेना आंसर, अभी अप्रोच करते करते आपको आदत हो जाती है, आंसर इज 0। सिमिलरली इसका आंसर निकालेंगे, क्या आ जाएंगे बताओ, मीन स्क्वायर, तो वोल्टेज का मीन स्क्वायर देखो, मीन स्क्वायर देखो आई नॉट स्क्वायर बाय 2 है, देखो आई नॉट स्क्वायर बाय 2 इधर क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना आ जाएगा देखो v2 स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना आ जाएगा v2 स्क्वायर बाय 2, हो गया। तो यहाँ पे आ गया, ये सॉल्व कर लो आप, कितना आ जाता, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। उसने पूछा है वीआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर क्या रहेगा, सर रूट में डाल दो ये टर्म, क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर आंसर। कितना इजी सवाल है सर, कितना इजी सवाल है, सिंपल डायरेक्टली कैलकुलेशन होते हैं। क्लियर है, सबको क्लियर है, बताओ हाँ या ना। चलो बात करेंगे उसी तरह से आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। करंट I इज इक्वल टू, अगर मैंने लिखा मान लो I1 साइन 2 ओमेगा टी लिखो, प्लस लिखो I2 साइन 4 ओमेगा टी प्लस लिखो I3 कॉस ओमेगा टी। चलो आई एवरेज निकालो, आई एवरेज कितना रहता है बताओ, आई एवरेज 0 हो जाएगा। क्लियर है, आई एवरेज 0 हो जाएगा, बताओ। आई मीन निकालो, मीन स्क्वायर निकालो, मीन स्क्वायर मतलब इधर कितना आ जाएगा बताओ, I1 स्क्वायर बाय 2, इधर कितना आ जाएगा बताओ I2 स्क्वायर बाय 2, और इधर कितना आ जाएगा बताओ I3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आई RMS बताओ, आई RMS मतलब कुछ नहीं, रूट में लेना है, रूट में ले लिया तो कितना आ जाएगा बताओ, यह आ जाएगा I1 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा I2 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा I3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। सिंपल सी बात है, तो आप कोई भी वैल्यू आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये एक टाइप के न्यूमेरिकल हो गए। और बताता हूं, तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अगर मैंने v इज इक्वल टू लिखा, मान लो 3 प्लस 3 कॉस 2 ओमेगा टी लिखा मैंने, तो मुझे बताओ, मुझे एवरेज निकालना है। देखो v एवरेज, अभी ध्यान देना, यहाँ पे DC है, ये DC है और ये AC है, तो v एवरेज क्या रहता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, v ऑफ t का फॉर्मूला लिख लो, 3 प्लस क्या आ जाएगा 3 cos 2 ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय dt डिवाइडेड बाय 0 से लेके t dt, ये t लिख लेते हैं बहुत सारे किताब। तो देखो इसका आंसर तुम्हें पता है 0, इसका आंसर पता है, इंटीग्रल ऑफ 0 से t 3 cos 2 ओमेगा टी, आंसर इज 0। cos बोला तो मैंने 0 कहा था। इसका देखते हैं सर, देखो सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t 3 dt प्लस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, क्या आ जाएगा बताओ 3 cos 2 ओमेगा टी इंटू dt डिवाइडेड बाय क्या रहता है बताओ t, ये सबको पता है।
अभी मुझे बताओ, ये तो कैंसिल हो जाता है सर, ये और ये तो जीरो हो जाता है, पता है कॉस आंसर आया तो जीरो, जीरो से लेके t/2 तक ये कितना आता है बताओ, 3 इंटू और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से t dt कितना आता है, t डिवाइडेड बाई t और t क्या हुआ कैंसिल, योर आंसर इज 3। तो यहाँ पे आपको आंसर मिला वी एवरेज वालों कितना मिला, 3 मिला, कितना मिला 3। उसने मीन स्क्वायर पूछा होता तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते थे, उसने मीन स्क्वायर पूछा होता तो भी कैलकुलेशन कर सकते थे, इसका स्क्वायर कर सकते थे, क्लियर, इसका स्क्वायर कर सकते थे तो यहाँ पे स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाता है बताओ, मीन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, इसका स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, क्लियर है, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9, 9 इंटू 2 कितना 18 इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस कितना 3 स्क्वायर इज 9 इंटू कॉस स्क्वायर कितना आता है बताओ 2 ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई कितना dt और डिवाइडेड बाई t, ये सबको पता है। आप मुझे बताओ, ये बाद में सेपरेट कर देंगे, 0 से लेके t कितना आ जाएगा बताओ 9 dt प्लस कितना आ जाएगा 0 से लेके t कितना आ जाएगा देखो 18 cos 2 ओमेगा t dt प्लस कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t 9 कितना cos स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ cos स्क्वायर 2 ओमेगा t dt डिवाइडेड बाई t। मुझे डायरेक्ट आंसर पता है, कितना है बताओ, ये कितना है बताओ 9 टाइम्स ऑफ कितना 0 से t dt कितना t, अरे भाई इसका ये तो कैंसिल cos 0 और 9 बाहर आ जाएगा, क्लियर है, और cos स्क्वायर 2 ओमेगा t, cos स्क्वायर 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन मैंने कहा था t/2, क्लियर है, मैंने कहा था आपको फॉर्मूला लिख के दिया था इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके nt कितना बोला था cos स्क्वायर k ओमेगा t dt, इस आंसर इज nt/2, देखो n की वैल्यू 1 तो योर आंसर इज t/2, n की वैल्यू 1 तो योर आंसर इज t/2, तो यहाँ पे आ जाएगा t/2 और ये t और t क्या हुआ बताओ कैंसिल, तो योर आंसर इज 9 प्लस 9/2। तो इतना कुछ नहीं याद रखना, मैं सिंपल मेथड बताऊंगा और बाद में इसको रूट में ले लेना। तो यहाँ पे वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या रहेगा बताओ, रूट ऑफ कितना आ जाएगा बताओ 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको पता है। तो देखो मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, सब लोग ध्यान देना, अच्छे से क्या बता रहा हूँ क्या नहीं, ध्यान देना, इतना कचरा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखना है, देखो वी एवरेज क्या लिख लेना बताओ, डायरेक्टली डीसी कितना है बताओ 3, हो गया आंसर, क्लियर है। बाद में वी मीन, देखो मीन स्क्वायर देखो 3 स्क्वायर इज 9 और ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2, पता है ना, वी मीन दैट इज आई नॉट स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा वी नॉट, ये वी नॉट है तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2, तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और वी आर एम एस इज इक्वल क्या करेंगे, वी आर एम एस इसको रूट में लेंगे कितना 9 प्लस कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज योर आंसर। कोई भी क्वेश्चन करो सर, कोई भी क्वेश्चन करो, देखो किताब में ये भी क्वेश्चन मान लो, एक एग्जांपल प्रैक्टिस करो रे, करंट आई इज इक्वल प्रैक्टिस करो v प्लस 2 cos 4 ओमेगा टी, चलो लिखो जल्दी लिखो, कितना आता है बताओ, वी एवरेज आपको यहाँ पे करंट एवरेज डीसी इज 5, क्लियर। बाद में करंट मीन स्क्वायर इज 5 स्क्वायर इज 25 और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 27। और आई आर एम एस मतलब इसको रूट में लो, तो रूट में ले लिया तो योर आंसर कितना आ जाएगा तो रूट ऑफ कितना आ जाएगा 27 हो गया। मतलब कैसे भी दो ना यार क्वेश्चन, आंसर तो मुझे आना ही है, क्लियर है, सबको क्लियर है, बताओ हाँ या ना, क्लियर है सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसमें पढ़ते हैं, और इसमें कुछ ना कुछ वेराइटीज पढ़ेंगे सर, ध्यान देना। मुझे बताओ, मैंने जो आपको फॉर्मूला पढ़ाया था आई एवरेज का फॉर्मूला क्या था, आई एवरेज का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t कितना था बताओ आई ऑफ टी dt डिवाइडेड बाय क्या था बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t कितना था बताओ dt। ये एक्चुअली क्या है बताओ, इंटीग्रेशन मतलब क्या रहता है बताओ, एरिया, क्या रहता है एरिया अंडर द कर्व आई एंड dt, ऐसे रहता है एरिया अंडर द कर्व आई टी एंड डी टी, क्योंकि करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहता है। देखो ऐसा भी एक सवाल आता है, प्लीज ध्यान देना सब लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। देखो एक डायग्राम बनाता हूँ, सब लोग ध्यान देना, डायग्राम बनाता हूँ। मान लो मैंने एक डायग्राम बना दिया, एक ऐसे रिक्टेंगुलर वेव बना दिया, देखो एक रिक्टेंगुलर वेव, ये भी ऐसी है, ये आपको ऐसे नहीं देता है, आपको अभी यहाँ पे इक्वेशन दिया था, ऐसी इक्वेशन दिया था, यहाँ पे इक्वेशन दिया था, यहाँ पे इक्वेशन नहीं देता, एक डायग्राम देता है, यहाँ पे करंट देता है और यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे देता है आई नॉट और यहाँ पे रहेगा माइनस आई नॉट, ये रहेगा 0, ये रहेगा t/2 और ये रहेगा t, क्लियर है। देखो बाद में आप लिखते जाना, क्लियर है। ये कितना आ जाएगा बताओ 3t/2 और ये कितना आ जाएगा 2t। वो पूछता है आई एवरेज कितना, देखो आई एवरेज कितना, एवरेज वालों तो डायरेक्टली 0, देखो इसके साथ ये पॉजिटिव 0 से लेके t/2 पॉजिटिव तो t/2 से t नेगेटिव, क्योंकि देखो बेस इंटू हाइट तो ये रहेगा बेस इंटू हाइट, तो ये क्या रहेगा बताओ आई नॉट t/2 और ये माइनस आई नॉट t/2, तो ये एरिया कंसिडर करेंगे, आंसर 0 आता है।
तो आई एवरेज की वैल्यू कितना है 0। मुझे पता है यार 0 ही आने वाला है। कितना आने वाला है 0, क्योंकि एरिया निकाला। एरिया आप निकाल सकते हो ना, एरिया कितना रहता है, एरिया कितना रहता है अगर निकाले। देखो आई एवरेज एरिया अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो 0 से लेके टी तक, तो 0 से लेके t/2 तक जाना पड़ेगा। तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, देखो 0 से लेके ऐसे लिख सकते हो t/2, क्या लिख सकते हो IDT, प्लस क्या लिख सकते हो बताओ t/2 टू t, और क्या लिख सकते हो बताओ IT dt, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो बताओ t। मुझे बताओ ये एरिया रहता है, इसका एरिया क्या रहता है बताओ, बेस इंटू हाइट, तो t/2 इंटू I0, ये हो जाएगा I0 इंटू t/2, और ये कितना हो जाएगा बताओ माइनस I0, और t माइनस t/2 इज t/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस I0 इंटू t/2 डिवाइडेड बाई t। तो योर आंसर कितना आ जाएगा बताओ 0। कितना आया 0। ये आई एवरेज वालों आंसर इज 0। डायरेक्टली पता चलता है ये पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर 0 आने वाला है। इसके बाद मुझे अगर मीन स्क्वायर निकालना है, मीन स्क्वायर निकाल सकता है तो कुछ वैल्यू तो नहीं दिया इसे I0 cos ओमेगा t, I0 sin ओमेगा t, क्या करें सर, डायग्राम को स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो डायग्राम को स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, देखो सब डायग्राम को स्क्वायर किया, तो डायग्राम को स्क्वायर किया तो ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। मतलब देखो ऐसे ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे डायग्राम बन जाएगा, सब पोर्शन ऊपर आ जाएगा, सब पोर्शन ऊपर आ जाएगा। मतलब ये रहेगा t/2, ये रहेगा t। क्लियर है। देखो I0 स्क्वायर करेंगे तो ये I0 स्क्वायर आ जाता, I0 स्क्वायर आ जाता, करंट का भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ जाता। क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। अभी ये फॉर्मूला क्या बनता बताओ, आई मीन का फॉर्मूला क्या है बताओ, आई मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, क्या है बताओ, ये I2t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t dt है। मुझे बताओ ये एरिया किसका निकालना है, अभी एरिया किसका निकालना है, I2 वर्सेस dt। देखो I2 0 से लेके t/2, तो ये पोर्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ये एरिया निकाल लेना 0 से लेके t तक, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आता। तो I0 स्क्वायर इंटू t, तो ये क्या आता बताओ आंसर, I0 स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय कितना t और t क्या हुआ कैंसिल, योर आंसर इज I0 स्क्वायर। और अगर उसने पूछा RMS वैल्यू तो I RMS इज इक्वल टू कितना, रूट ऑफ कितना करेंगे I0 स्क्वायर, योर आंसर इज I0। मतलब डायग्राम से भी हम आई एवरेज निकाल सकते हैं, डायग्राम से भी हम आई मीन स्क्वायर निकाल सकते हैं, और डायग्राम से भी हम आई RMS निकाल सकते हैं। ये आई मीन स्क्वायर क्लियर है, ये निकाल सकते हैं, जस्ट स्क्वायर कर देना। जैसे साइन था, साइन क्या था बताओ, साइन क्या था बताओ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था। जैसे मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो ये थोड़ा सा, जैसे स्क्वायर कर दिया तो ये पोर्शन कहाँ पे आने लगा, ऊपर, और ऊपर आने लगा तो इसकी एवरेज वैल्यू जो थी कितना थी 1/2। समझ में आ रहा है सर, सबको क्लियर है, बताइए सबको क्लियर है। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ और एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा करंट और यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा टाइम। देखो मैं क्या कैसे निकाल रहा हूँ, ये ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये भी AC है, आप सब लोगों को पता है। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा 0, ये t, ये 2t और ये 3t अप टू सो ऑन, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड बता दूंगा, कितना बता दूंगा सर I0, कितना बता दूंगा I0 में एम्पलीट्यूड आपको बता दूंगा। देखो उसका इसका एवरेज निकालना है, क्या निकालना है एवरेज। तो आई एवरेज का फॉर्मूला लिख लेना पहले, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, क्या बताओ I ऑफ t dt डिवाइडेड बाय कितना है बताओ, कैपिटल T भी लिख सकते हो। मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये एक्चुअली क्या है बताओ, एरिया। क्या है एरिया, एरिया अंडर द IT dt कर्व। तो IT सर यही तो है IT dt कर्व, एरिया निकाला कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। तो ये तो मुझे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से, ट्रायंगल दिखाई दिया। तो ट्रायंगल क्या रहता है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और डिवाइडेड बाय कितना t और t क्या हुआ कैंसिल, योर आंसर इज I0/2, योर आंसर इज I0/2। इजी तरीका है, इजी तरीका है, समझ में आ रहा है। नहीं तो और एक देखो, मैथ्स वाले ऐसे सॉल्व करते हैं, मैथ्स वाले कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपको हर एक ट्रिक बता रहा हूँ, इतना ट्रिक नहीं बताएंगे आपको कोई, थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, और हर एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ रहे हैं अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ। तो देखो ये डायग्राम बना दे, देखो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर है सर, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर, ये कितना है बताओ t, ये कितना है t, यहाँ पे I0 मानो, नहीं तो आप I मानो, आप I मानेंगे तो भी ठीक है, यहाँ पे I0 ही मानो, यहाँ पे I0 चलेगा। यहाँ पे दो वैल्यू रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हो आप, यहाँ पे एक वैल्यू रिप्रेजेंट करते हो करंट और ये रिप्रेजेंट कर सकते हो टाइम। तो स्लोप से भी कर सकते हो, ये थीटा से भी कर सकते हो। टैन थीटा कितना रहता है बताओ, y2 माइनस y1 पता है ना, या y/x, टैन थीटा इज इक्वल टू y/x, तो I डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय कैपिटल T। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकालो, स्मॉल i की वैल्यू कितना निकालो बताओ, I0 बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t, I0 बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो।
तो कितना हो जाएगा आई एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 0 से टी, आई की वैल्यू पुट करो कितना हो जाएगा बताओ, आई नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। तो आई नॉट स्क्वायर बाय ये आई नॉट स्क्वायर बाय टी स्क्वायर हो गया, टी इंटू टी, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय डी, और लिमिट पुट करेंगे कितना 0 से लेके टी, तो ये टी स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज आई नॉट स्क्वायर बाय 2। देखो आंसर इज आई नॉट स्क्वायर बाय 2, आंसर इज सॉरी यहाँ पे आई नॉट है ना, ये आई नॉट बाहर आ जाएगा, आंसर इज आई नॉट बाय 2। देखो आया, तो मैथमेटिक्स से भी बना सकते हैं, क्लियर है, स्लोप से भी बना सकते हैं, स्लोप इज वाई बाय एक्स, स्लोप इज वाई बाय एक्स, तो करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम में पुट कर सकते हो, वो भी निकाल सकते हो। लेकिन जनरल मेथड ये बहुत अच्छा है, एरिया निकाल लेना, एरिया अंडर द आईटी कर्व निकाल लेना, हाफ इंटू बेस इंटू आई, डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, डायरेक्टली क्या मिल जाता है आपको, आंसर। समझ में आ रहा है सर, सबको क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अप्रोच में पढ़ेंगे, ध्यान देना, नेक्स्ट अप्रोच ध्यान देना। कभी कभी ये भी देता है, कभी कभी एक वैल्यू दे देता है, देखो कभी कभी एक वैल्यू दे देता है, जैसे ये डायग्राम था ना अभी, क्या निकला था, एक एक वैल्यू देता है, करंट आई इज इक्वल देता है, ध्यान देना, आई नॉट बाय मान लो टी नॉट मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी, ऐसे एक वैल्यू देता है, और पूछता है वो फाइंड करो एवरेज करंट फाइंड करो, एवरेज करंट फाइंड करो, वो पूछता है मीन स्क्वायर फाइंड करो, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ध्यान देना, t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू टी नॉट तक, t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू टी नॉट। तो देखो यार आई एवरेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आई एवरेज का फॉर्मूला लिख लिया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ कितना 0 से t कितना है बताओ, आई टी डी टी डिवाइडेड बाय कितना है बताओ, डायरेक्टली कैपिटल T लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ dt। कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से लेके t नॉट तक, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 0 से लेके कितना बन जाएगा t नॉट तक। तो आई की वैल्यू ये है, पुट कर दो कितना है बताओ, आई नॉट डिवाइडेड बाय टी नॉट मल्टीप्लाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय ये क्या है बताओ, 0 से लेके ये क्या है 0 से लेके टी नॉट कितना आता है बताओ, टी नॉट ये कितना आ जाएगा, टी नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टी नॉट का स्क्वायर, और टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना आता है बताओ, टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टी नॉट तक। तो ये पहले पुट कर दो, ये हो जाएगा टी नॉट स्क्वायर बाय 2 हो जाता। तो आपको पता है आई एवरेज जो टर्म मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है बताओ, आई नॉट डिवाइडेड बाय कितना मिलने वाला है, टी नॉट स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय क्या मिलने वाला है बताओ, मल्टीप्लाई बाय टी नॉट स्क्वायर बाय 2, टी नॉट स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। तो आई एवरेज इज इक्वल टू कितना मिला बताओ, आई नॉट बाय 2। तो पिछला डायग्राम जैसे मिला, देखो मैं कैसे कैसे वेरिएशन आपको समझा रहा हूँ। अगर उसने पूछा कि मीन स्क्वायर क्या है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा बताओ, 0 से टी नॉट, और स्क्वायर करो कितना हो जाएगा बताओ, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बताओ, टी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, 0 से लेके टी नॉट इंटू डी टी। तो यहाँ पे देखो ये कितना, देखो ये टी नॉट आता कि नहीं, ये कितना आता बताओ, टी नॉट, तो टी नॉट स्क्वायर कितना आ जाता है, टी नॉट क्यूब, तो आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाता है, टी नॉट क्यूब, और टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कितना आता है, टी क्यूब बाय 3, लिमिट कितना आता बताओ, 0 से लेके कितना आता बताओ, टी नॉट। तो यहाँ पे पुट करो ये टी नॉट क्यूब कैंसिल, योर आंसर इज आई नॉट स्क्वायर बाय 3। तो आई मीन स्क्वायर इज आई नॉट स्क्वायर बाय 3। आई आर एम एस पूछा, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू बताओ रूट मीन स्क्वायर, तो रूट कितना है बताओ, आई नॉट स्क्वायर बाय 3, योर आंसर इज आई नॉट बाय रूट 3, योर आंसर इज आई नॉट बाय रूट 3। समझ में आ रहा है सर, सबको क्लियर है? तो देखो ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछते हैं, जैसे चाहो वैसे पूछने दो सर, आंसर आपको पता है। मैंने आपको साइन और कॉस का भी पता था, डायरेक्ट कैसे कैलकुलेशन करना है, क्लियर है? और बाद में अगर डायग्राम दिया तो डायग्राम से कैसे कैलकुलेशन करना है, नेक्स्ट क्या है बताओ, इक्वेशन दिया तो इक्वेशन से कैसे सॉल्व करना है, तो ये सब कुछ कंसेप्ट आ जाएंगे। आया सर, सबको समझ में आ रहा है? देन नेक्स्ट देखो, अभी देखो न्यूमेरिकल्स की अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते, चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल करंट I इज इक्वल टू 3 प्लस ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी। तो चलो IRMS निकालो, आई एवरेज निकालो, आई एवरेज कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 3, ये 0 पता नहीं इंटीग्रेशन, बताओ आई, देन मीन स्क्वायर निकालो, मीन स्क्वायर बोलो, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर इज 9, और ये आ जाएगा बताओ a स्क्वायर बाय 2, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 पता है ना, और ये आ जाता है b स्क्वायर बाय 2, और आई आर एम एस मतलब इसको क्या लो बताओ रूट में, तो रूट में लेंगे तो कितना आ जाता है 9 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, हो गया आंसर। बहुत सारे जैसे जैसे चाहो वैसे आप क्वेश्चंस करो यार, कोई टेंशन नहीं है। देखो एक प्रॉब्लम लेता हूँ और एक क्वेश्चंस लेता हूँ, ध्यान देना, और एक क्वेश्चंस लेता हूँ। मान लो वोल्टेज दिया है 220 √2 साइन 3.14t -5,
बताता हूँ, साइन 3.140 माइनस पाई, क्लियर है, माइनस पाई। अभी देखो ये अगर दिया, ये जो रहता है ये एक्चुअली ओमेगा टी माइनस पाई, एक्चुअली अभी तक ओमेगा पढ़ा, ये पूरा जब टॉप रहता है उसे बोला जाता है फेज एंगल। क्या बोला जाता है? फेज एंगल। फेज जब टाइम के साथ रहता है उसको फेज एंगल, ध्यान देना, फेज एंगल। और ये आपको पता है, इसको इक्वेशन को कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करो, v इज इक्वल टू वी नॉट साइड ओमेगा टी माइनस पाई, पता है ना, एक्चुअली v इज इक्वल टू वी नॉट ही लिखते हो। मुझे तो वी नॉट की वैल्यू क्या है, देखो वी नॉट की वैल्यू क्या है, वी नॉट की वैल्यू है 220√2। मैंने VRMS पढ़ाया था, VRMS इज इक्वल टू वी नॉट बाय √2 पढ़ाया था, तो वी नॉट की वैल्यू पुट करो 220√2 बाय √2, √2 कैंसिल, आंसर इज 220। VRMS पूछा तो अगर इसी प्रॉब्लम में ऐसे करो, उसने बोला कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सर 20 ओम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ 20 ओम है, उसने पूछा फाइंड दी आरएमएस करंट, करंट I इज इक्वल टू V बाय R, और ये आरएमएस तो ये भी आरएमएस, VRMS कितना है बताओ, 220 डिवाइडेड बाय कितना 20, ये कैंसिल, आंसर इज 11 एम्पियर। आंसर इज 11 एम्पियर। कोई भी पूछने तो, अगर उसने ओमेगा पूछा, मुझे तो ये ओमेगा टी रहता है, ओमेगा की वैल्यू कितना है 3.14, ओमेगा मतलब कितना रहता है 2.f इज इक्वल टू 3.14, 3.14 मतलब कितना रहता है बताओ, पाई की वैल्यू 3.14, तो 2 पाई f इज इक्वल टू कितना रहता है, पाई, पाई और पाई क्या हुआ कैंसिल, f इज इक्वल टू 1/3, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो टाइम भी निकाल, जैसे चाहो वैसे करो, जैसे चाहो वैसे करो सर। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है सबको? थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको प्रॉब्लम्स इजीली आ जाएंगे। क्लियर है? करंट निकालो, या करंट निकालने के लिए पूछे, या VRMS निकालने के लिए पूछे, या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछे, या टाइम निकालने के लिए पूछे, ये प्रॉब्लम्स आपको आना चाहिए। क्लियर है?